गेस करो कौन महाराज जी के बिल्कुल क्लोज से दर्शन। और ये लो, ये मेरे बोलने की कमी थी और ये बंदर आया सामने से और ये ना मेरे ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे सही में कोई त्यौहार मनाने आए हैं लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। माई डे, माई ईयर, माई लाइफ हैज़ बीन मेड। ये बेचारा मुझे भी बच्चा मिला है और मुझे मतलब खुद पे शर्म आ गई। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं उनसे मिलने के लिए जो सिर्फ चाह रहे हैं कि एक बार उनको देखने को मिल जाए, और मुझे आज में दिखे और इतना क्लोजली, जितना मतलब जितना मेरे मुंह से फ़ोन होगा शायद इतनी ही दूर थे बस वो मेरे से। ये वृंदावन की गलियों में आज हमें गेस्ट अपीयरेंस देने आए हैं। Hello and welcome to a new vlog. This is episode 2 of my journey of meeting प्रेमानंद जी महाराज. एपिसोड 1 में तुमने देखा कि मैं गोल्डन टेम्पल गया अमृतसर, एंड मैं अपनी कज़न दीदी से भी मिल के आया. एंड अब इट्स टाइम टू स्टार्ट द सेकेंड फेज़ ऑफ आवर जर्नी एंड गो टुवर्ड्स वृंदावन. बस टिकट्स हो गई हैं, बट पहले मेरे को मेरी 2 बसेज हैं. पहले मेरे को अमृतसर से चंडीगढ़ जाना है, फिर आगे चंडीगढ़ से वृंदावन. सो अराउंड 14-15 आवर्स की जर्नी है इन टोटल. एंड आज सुबह वेदर भी ख़राब है, बादल ही बादल है. बारिश भी हो रही थी जब मैं गोल्डन टेम्पल था. वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ी देर सो गया था. और अब जर्नी जल्दी से स्टार्ट करते हैं, इससे पहले दोबारा बारिश आए और अपना सारा प्लान कुछ ख़राब हो. सो लेट्स गो. तो फाइनली मैं चंडीगढ़ के लिए निकल गया हूँ. तो एटलीस्ट 4 घंटे तो लगेंगे अब. हम लोग चंडीगढ़ तो एंटर हो गए हम, बट ये बस मेरे ख्याल मोहल्ले तक की थी. मेरे को एक गलत इन्फॉर्मेशन थी. मेरे को लगा 17 ISBT जाएगी क्योंकि मेरी अगली बस 17 से है. एक्चुअली टी-शर्ट में पानी गिर गया तो फिर टी-शर्ट चेंज के बाद अब मैं मोहाली ISBT तो पहुंच गया हूँ. बट यहाँ से दिक्कत ये है कि जो मेरी बस है वो है चंडीगढ़ 17 वाले ISBT से, और अभी हो गए 7:15 और 8 बजे की बस है वो. मेरे को टाइमली यहाँ से निकलना पड़ेगा आगे. और इतने दूर से चंडीगढ़ में लाइट्स बहुत है तो रादर देन कैब मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ पे रैपिडो ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइक वाला तो कहीं से निकाल के चला जाता है. गाड़ी तो बहुत लगती है, 45 मिनट जाते. तो रैपिडो बुक करके चलते हैं. भैया बस थोड़ा सा जल्दी कर लो और हल्का सा तेज़ चला लो, क्योंकि बस मिस हो गई तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं है जाने का. फंस जाऊंगा मैं यहीं पर. रात को 7:40 हो गए हैं और 8 बजे की बस है, तो प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी कर लो और जल्दी पहुंचा दो. भाई जैसे तैसे पहुंच गया टाइम पे. भाई साहब जस्ट मेड इन टाइम फॉर द बस. बिल्कुल मैं पहुंचा हूँ और उसके 2 मिनट बाद ही बस चली है. मेरे को रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि सिर पे सिर्फ एक सरदर्दी थी कि बाई चांस बस मिस हो गई. मेरा तो ये वृंदावन वाला प्लान तो बेचारा बीच में रह जाता. तो पहुंच गए. लो जी, अभी चंडीगढ़ भी मुश्किल से क्रॉस करा है और फिर से बारिश शुरू होगी बार. और स्लो भी नहीं, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है. पूरे रास्ते सोता हुआ आया हूँ मैं, और अब मेरे ख्याल 10 मिनट का रास्ता और बचा है. अब जाके नींद खुलती है. इतने ट्रैवलिंग में जो बैंड बजी है ना, मज़ा आ गया. कंडक्टर भैया ने बताया था ना कि वृंदावन पहुंचते पहुंचते पूरी बस खाली ही हो जाती है. बहुत ट्रू है, पूरी बस भरी थी. मेरे साथ पता नहीं कितने, मतलब पूरा फिल था ये. एक सीट खाली नहीं थी. और वृंदावन पहुंचते पहुंचते 1, 2, 4 इंक्लूडिंग भी 5 लोग बचे हैं बस. सो फाइनली हेलो फ्रॉम वृंदावन. रात के 4:30 बजे और भी पहुंचा हूँ जस्ट. वृंदावन पहुंचते ही मेरा वेलकम बंदरों से हुआ. और ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि अपना फ़ोन संभाल के रखना पड़ेगा अगर कंटेंट बनाना है, क्योंकि ये 2 मिनट में लेके चले जाएंगे और पता भी नहीं चला कहाँ गए. सुबह के 4 बज रहे हैं और यहाँ इनकी अलग ही महफिल जम रखी है. ये भगवान जी ने पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि फ़ोन संभाल के रखना बेटा. ये लो, ये मेरे बोलने की कमी थी और ये बंदर आया सामने से. और ये ना मेरे पास चिप्स के पैकेट थे. इसने दूर से ही देखा, ये 1 कदम आगे बढ़ा और मैं 2 कदम पीछे होकर इसको अपने आप ही पैकेट दे दिया कि ले भाई जा, खुश रह, सामान छोड़ दे मेरा. मैंने बस स्टेशन पे एटलीस्ट आधा घंटा वेट करा
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ऊबर और ओला दोनों ही नहीं है, तो सब कुछ चलता है लोकल ड्राइवर। और उस पर ऑटो वाला कोई मिल नहीं रहा था। जो एक दो मिले, मैंने उनसे मतलब 2 किलोमीटर है यहाँ से इस्कॉन टेम्पल, और उन्होंने मैंने पूछा कि भैया यहाँ जाना, कह रहे बैठो। मैं कितना, कह रहे 400 200। मैं भी हंस दिया वहाँ। तो मैं कहा भैया पहली बार थोड़ी ना आया हूँ। तो कहते नहीं जी यही रेट है यहाँ का, 20 रुपये 30 रुपये रेट है। हम मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गाली भी नहीं दे सकता, भगवान के घर पे हूँ। उसके बाद वहाँ पे एक लोकल अंकल खड़े थे, तो मैं उनसे मंदिर की टाइमिंग्स पूछ रहा था, और वो प्रेमानंद जी सुबह वहाँ मतलब निकलते हैं, तो उसका मैं पूछ रहा था कि क्या है, क्योंकि अभी 4:40 हुए। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप अभी चले जाओ, आपको मिल जाएंगे। तो फिर उन्होंने देखा मेरे को ऑटो और वो कुछ नहीं मिल रहा, तो कहते कि बेटा आप यहाँ के लगते नहीं ना, मतलब आप टूरिस्ट हो, इसलिए वो इतने ज़्यादा मांग रहे। मैं कहूँगा टूरिस्ट तो और भी कह रहे बेटा आपने कपड़े आप ढंग के डाले हो, तो इसलिए कपड़े ढंग के, टी शर्ट चप्पल वो, और ठीक है वो 100-200 रुपये जो एक्स्ट्रा मांगे वो एक नेक पिलो और हेडफोन लगाने के ही हैं। पी कैपिटलिज्म। ऑटो ना मिलने की वजह से बट अब मुझे लगता है जैसे कि हॉर्न मार के गया, बट अब मुझे लगता है कि ऑटो ना मिलने की वजह से मैं आज सुबह तो शायद प्रेमानंद जी को नहीं देख पाऊँगा, बट होपफुली अब पैदल चल पड़ा हूँ। थोड़ा सा आगे जाके उन्होंने बोला कि तुम्हें मिल जाएगा ऑटो, वहाँ खड़े रहोगे तो वहाँ तो नहीं मिलता, तो मैं आगे की तरफ चला हूँ। और सबसे बड़ी टेंशन तो भाई बंदरों की है, चाहे रात है, कब नहीं पता कहाँ से कौन सा बंदर आ जाए। मेरे लिए एक रिक्शा मिल गया है एंड अब इस्कॉन के पास जा रहा हूँ। वहाँ पे एक गेस्ट हाउस पता है मेरे को। इस्कॉन के बिल्कुल बैक साइड पे मेरे को एक गेस्ट हाउस का पता है, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले 1-2 बार रह चुका हूँ, तो मैं सीधा ही वहाँ जाके रूम्स का पूछ लेता हूँ। और ऑन द सेकेंड नोट, आज किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज निकल चुके हैं यहाँ से। भी काफ़ी जाम था पीछे, वहाँ पे तुम्हें दिख रहा है बैकग्राउंड में, तो उसी का था क्योंकि वो निकल चुके हैं ऑलरेडी। तो आज तो मिलना नहीं हो पाएगा उनसे। अभी तक जब तक मैं बस में था तब तक काफ़ी लेज़ी और ऐसे सुस्ती सी महसूस हो रही थी, बट जब से उतरा हूँ तो एक्साइटमेंट की वजह से और पूरे रास्ते सोया हूँ, तो बॉडी वेल रेस्ट होने की वजह से एक नई वेव ऑफ एनर्जी सी आ गई। बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही और बहुत एक्टिव हो रखा हूँ मैं। तो मैं होटल ढूंढ रहा था, और जिस गेस्ट हाउस का मैंने बताया था ना कि मेरे को पता है, मैं उसके लॉबी में वेट कर रहा था, क्योंकि मेरी रात को मैनेजर से बात हुई थी कि मतलब किसी रेफरेंस के थ्रू उसने कहा था कि रूम अवेलेबल है। और मैं बाहर आया हूँ तो वो वॉचमैन बहुत रूडली मेरे से बात कर रहा, तो मैं उसको एंटरटेन नहीं करा। तो मैं साइड में खड़े होके, अब यहाँ पे रूम तो मैं साइड में खड़े होके वेट कर रहा था कि 6 बजे मैनेजर आ जाता है। तो मेरे को फालतू बोलने लग गया फ्री फंड में कि आप चले जाओ यहाँ से, आपको कोई पकड़ लेगा। मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ भाई। एक बार मैनेजर आ जाए 6 बजे, फिर वापस आ जाऊँगा, फिर बताऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब मैं यहाँ से होटल, तो क्योंकि मैं बाद में ढूंढूंगा, मेरे को पहले कूपन कटवाना उसका अर्जेंटली, तो मैं उनके महाराज जी के आश्रम जाऊँ ताकि मैं कूपन कटवा लूँ। बट उधर जाके रिक्वेस्ट करने से पहले मैंने एक अल्टीमेट मूव करा है, और मैंने अपने कपड़े बदल के अपनी इंडिया वाली जर्सी और अभी वाले टूर्नामेंट का ID कार्ड साथ टांग लिया, क्योंकि वो कोई ना कोई प्रूफ तो मांगेंगे कि आपका क्या है। वैसे मैंने डॉक्यूमेंट सारे मतलब स्क्रीनशॉट में रिसेंट में सेव कर लिए हैं, जो मेरी सिलेक्शन लिस्ट और टीम की फ़ोटोज़ है, बट इन केस वो मतलब अपीयरेंस से फ़र्क पड़ता है यार 19-20 तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गेस करो कौन महाराज जी के बिल्कुल क्लोज से दर्शन और उनके साथ कीर्तन करके आया है। सब कुछ इतना इंस्टेंटेनियस हुआ कि मतलब कुछ रिकॉर्ड करने का टाइम भी नहीं मिला। मतलब बहुत ही मज़ा आया यार। माई डे, माई ईयर, माई लाइफ हैज़ बीन मेड। मैं अभी आश्रम से निकल के ना कुछ खा रहा था, तो एक बच्चा है मेरे पास, वो जो जा रहा है, तो उसने आया कि भैया कुछ दे दो। मैं कहा नहीं पैसे तो नहीं दूंगा। तो उसने कहा भैया आप ना कुछ खिला दो चलो। फिर वहाँ मैंने एक पैकेट मैगी बनवा दी उसके लिए और मैंने उसको दिया। उसने ना वहाँ पे वो खाया नहीं,
और वो वहाँ से लेके चला गया। पर पहले तुम इस भाई की फ़ोटो बॉम्बिंग देखो। वो बेचारा वहाँ से उठा के खुद नहीं खाया और यहाँ अपने फैमिली उसकी बैठी है, शायद वो उसको सबको खिला रहा है वहाँ पे। बच्चे ने पहले जाके अपनी मम्मी पापा को वो खाना दिया, फिर मतलब उन सब ने साथ ही खाया। दिल बड़ा होना चाहिए, पैसे उनसे कुछ नहीं होता, अमीर गरीब से कुछ नहीं होता। मैं भैया अमृतसर। अकेले भैया प्रेमानंद जी से मिलने का वो था। मैं मतलब एथलीट हूँ तो टूर्नामेंट पे जा रहा हूँ, तो उस पे जाने से पहले बस था थोड़ा मन में इच्छा। सुबह हाँ मतलब एकांत दर्शन तो भी बंद हो रखे मेरे ख्याल, उसमें गुरु पूर्णिमा करके, तो कह रहे हैं 10-11 के बाद आना, तब मेरा पॉसिबल नहीं है। तो वैसे दर्शन हो गए थे, कीर्तन के दे दिए थे उन्होंने। कल सुबह का भी दर्शन पास दे दिया वैसे। शाम के 6:30 बज गए और अब सो के उठा हूँ। बहुत ही अच्छी नींद आई फाइनली बेड पे सो के। इतने टाइम से मेरे ख्याल से 2-3 दिन से इतनी ट्रैवलिंग चल रही है, क्या मस्त सोया हूँ आज, मज़ेदार नींद। अब हो तो गया हूँ वैसे थोड़ा लेट, बट मंदिर अब समर का टाइमिंग है तो लेट तक खुले रहते हैं। अभी बांके बिहारी मंदिर जाना है और दूसरा एक राधा वल्लभ मंदिर है वो, और उसके बाद इस्कॉन, क्योंकि इस्कॉन भी लेट तक ही खुला होता है। तो ये आज शाम का प्लान है। 6:30 ऑलरेडी हो गए हैं, तो मेरे को विद इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स निकलना पड़ेगा, तब जाके ये सब कवर होगा। ऑल सेट टू गो। कुर्ते की फिटिंग नाइस। भीड़ तो इतनी नहीं है, बट मैं लेट हो गया हूँ काफ़ी, क्योंकि वैसे तो अभी 8 ही बजे है, बट पता नहीं अब आगे कितनी भीड़ होगी। मंदिर तो 9:30-9 तक खुला है, 1 घंटा है मेरे पास स्टिल, पर भीड़ का नहीं आइडिया कितना होगा कितना नहीं आगे। और यहाँ पे बंदर बहुत है, तो फ़ोन का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक आई एम लॉस्ट, क्योंकि मैप में कहीं और का रास्ता दिखा रहा है और यहाँ पे मैंने पूछा तो वो कहीं और का रास्ता बता रहे हैं, और मैं अभी तक मैप के रास्ते के हिसाब से चल रहा था। और मेरे को एक चेक पॉइंट पे किसी ने बोला कि आप गलत जा रहे हो, तो मुझे नहीं पता मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ। सारी बीटी तभी होनी होती है जब तुम ऑलरेडी थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट में हो। फाइनली पहुँच गया, बहुत कम भीड़ है। आरती का टाइम हो गया तो शायद इस चक्कर में पर्दे लगे हैं, तो भीड़ बहुत कम हो गई पीछे। मोस्टली एरिया खाली है, पर डेकोरेशन बहुत ही सुंदर है आज। गुरु पूर्णिमा के चक्कर में हर जगह बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। ये आंटी भी मुझे पूरी टक्कर और ऐसे अच्छा कंपटीशन दे रही है और ब्लॉग बना रही है। अप्रिशिएट द गुड वर्क एंड हर एफर्ट्स। जब आया था तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर अब बिल्कुल ही ऐसे कम हो गया है, तो काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए। लेट आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ कि भीड़ ज़्यादा नहीं है, मोस्टली भीड़ दिन के टाइम निकल गई है शायद। ये मैं जस्ट अभी निकला हूँ मंदिर से, 9 बजने को हो रहे हैं और तब भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है मंदिर में। फिर से पता नहीं इतने सारे लोग आ गए हैं वापस। वृंदावन की एक बात और है कि तुम्हें यहाँ पे हर कोने पे हर दूसरी दुकान मिठाई की दुकान है। और यहाँ जो सबसे फेमस है वृंदावन के या मथुरा के जो पेड़े, जो यहाँ की स्पेशलिटी है, यहाँ हर दूसरी दुकान ही मिठाई की दुकान है। वृंदावन का खाना, या फिर जिसे कहते हैं कि ब्रज का जो खाना है, जो क्यूजीन है, उसकी एक बात है कि इसमें देसी घी, दूध, दही, मलाई, मक्खन, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मतलब थोड़ा सा भी खाओगे तो तुम्हारा पेट ऐसे लगेगा कि बिल्कुल फटने वाला है, बहुत हेवी होता है। एंड दिस इज़ माई फेवरेट बेवरेज, मीठी लस्सी।
हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हैवी है। ऊपर से मलाई का पीस खा के ऐसा लग रहा है कि पूरी रोटी मुंह में रखी। आई पर्सनली लव ऐसे दिस टाइप की फ़ोटोज़ जिसमें इतना डिटेलिंग में काम होता है। आई रियली एडमायर ऐसे सच लोग भी अभी अपना कैमियो दे रहे हैं। आई रियली एडमायर ऐसे सच पीस ऑफ आर्ट वर्क्स। अरे फाइनली मार्केट में कुछ अपने मतलब की चीज़ दिखी मेरे को। ये भाई बहुत पसंद है बॉबल हेड्स। मेरे बैग की पूरी जितनी भी जिप्स हैं और चेन्स हैं सब पे लगे हुए हैं। मेरे को ये चाहिए और ये झुमके भी हैं, बट मेरा क्या लेना देना इनसे। पर यार एक झुमके वाली तो मैं भी डिज़र्व करता हूँ। इतने सारे झुमके तो हैं बट देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है मेरे लिए। ये 4-5 बॉबल हेड्स लिए हैं। बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, लेकिन सीपी में तो 200 के मिलते हैं। यहाँ बहुत सस्ते, 100 का एक मिला। सो रूम पे जाके दिखाऊंगा। ये 5 अब बहुत सुंदर सुंदर हैं। यहाँ पे भी बंदर बहुत सारे हैं, तो अभी नहीं दिखा सकता, रूम पे जाके दिखाऊंगा। और ये हमें मिले डोगेश भाई, जो इस शहर की बंदरों से सुरक्षा करते हैं। बैटमैन इज़ अंडररेटेड। डोगेश भाई इज़ द रियल एवेंजर ऑफ मथुरा एंड वृंदावन की गलियाँ। और डोगेश भाई, अरे इधर तो पूरी मंडली है। डोगेश भाई और उनके साथियों की पेट्रोलिंग कर रही है रात को वृंदावन की सड़कों पे। बैग आगे रखना तो दिल्ली रह के तुम सीख ही जाते हो मेट्रो में ट्रैवल करते हुए, तो वो तो ऑलरेडी मैंने करा हुआ था, क्योंकि इसमें रूम की कीज़ और थोड़ा बहुत कैश है। बट इसमें ये कुर्ते के अंदर सारा सामान है। चोली के नीचे क्या है, गॉट टू रियल। और कंटेंट के लिए मैं अपना फ़ोन जाए बंदर ले जाए उसके लिए तैयार हूँ, बट अपना सामान नहीं जा रहा चाहिए। 500 रुपये का सामान के लिए बच जाए, बट फ़ोन चला जाए वो कोई दिक्कत है। कंटेंट बनता रहना चाहिए। लव इट। रूम पे वापस आ चुका हूँ और ये 4-5 बॉबल हेड्स थे जो मैं वहाँ से लेके आया हूँ। 11 बज गए, 11:30 बज गए हैं सॉरी रात के। बट मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि मैं दिन में बहुत सो गया हूँ, बहुत ज़्यादा सोया हूँ। मैं 7-8 घंटे सोया हूँ, तो नींद नहीं आ रही। और मेरे को महाराज जी के दर्शन का टाइम मिला है 4 बजे का, तो मेरे को 3 बजे फिर उठना है मतलब। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि या तो मैं सोऊं ही ना या सो जाऊँ, तो वह फिर ऐसा ना हो कि मैं उठूँ ना, तो समझ सा नहीं आ रहा। बट मैं यूट्यूब पे अभी अपनी ड्यू डिलिजेंस कर रहा हूँ देखने के लिए कि महाराज जी से कब मिल सकते हैं। अगर एकांतिक वार्तालाप मतलब पॉसिबल हो उनसे करना, उनसे इन पर्सन मिल पाऊँ और ऐसे ब्लेसिंग्स ले पाऊँ, क्योंकि मेरे को जो टोकन मिला है वो है दर्शन का। एकांतिक वार्तालाप का टोकन आई थिंक वो दे नहीं रहे थे गुरु पूर्णिमा करके, किसी को भी नहीं दिया जो मेरे आसपास थे एटलीस्ट। उनमें से मैंने किसी को लेते नहीं देखा। और वहाँ पे भी वो यही कह रहे थे मेरे को सारा टाइम कि आप 10 जुलाई के बाद आना, तब गुरु पूर्णिमा, उसके बाद महाराज जी आपको अच्छे से दर्शन देंगे। उन्होंने ये भी बोला मेरे को कि गुरु पूर्णिमा ऑब्वियसली तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने बोला कि आप जो चाह रहे हो हम समझ गए, बट आप 10 के बाद जब मर्ज़ी आओ, हम आपको गुरु जी से मिलवा देंगे। बट 10 के बाद मेरा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे कैंप्स 18-17 तक हैं और फिर मेरी 19 की फ़्लाइट है, तो आई डोंट थिंक कि मैं उसके बीच में बिल्कुल भी आ पाऊँगा। ये पक्का है कि वापस आके तो अगर क्या मेडल आएगा ही, होपफुली नॉट जिंक्सिंग। मेडल के बाद पक्का गुरुजी से मिलने आऊँगा और तब होपफुली मिल पाऊँ। अभी तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं कल भी मिल लूँ उनसे एक बार, सिर्फ एक बार। बहुत ऐसे दिली इच्छा है। और मेरे लिए प्लस पॉइंट ये कि मैं तो सोच के आया ही नहीं था ना कि मेरे को आज दर्शन मिलेंगे। मैं ये सोच के आया था कि मैं आज आया हूँ, मैं आज का टोकन कटवाऊँगा तो मेरे को कल दर्शन मिलेंगे। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि मैं आज मिल लिया उनसे, मतलब दर्शन हो गए उनके। तो अब देखते हैं कल के लिए। लेट्स से होपफुल कि हो पाए। थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा उनको, उनके जो सेवक हैं उनके साथ जो उनकी टीम है उनको रिक्वेस्ट करके देखूँगा एक बार, अगर मान जाए वो। बाकी देखते हैं जो लिखा होगा। सुबह के 3:20 हो गए हैं एंड ऑल सेट फॉर द बिग डे। होपफुली दिल से तो यही उम्मीद है कि महाराज जी से मिलना हो जाए, लेकिन अब जो लिखा होगा किस्मत में वही होगा। सो लेट्स गो।
टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने सोचा नहीं था कि सुबह कितने सारे लोग मुझे दिखेंगे यहाँ पे जो सिर्फ महाराज जी के दर्शन पाने के लिए आए हैं। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि इतनी ज़्यादा दुनिया होगी। ये तो था कि थोड़े बहुत लोग होंगे बट ये तो बहुत सारे लोग हैं भाई। दिस ऑल लुक समथिंग लाइक आउट ऑफ अ फेरी टेल, आउट ऑफ अ मूवी। ऐसे लग रहा है मतलब बिल्कुल यहाँ कोई त्यौहार मना रहे हो लोग। दिस इज़ द टाइप ऑफ लव एंड फेथ पीपल हैव इन महाराज जी। बिल्कुल एक नंबर दर्शन हुए बट पूरी स्टोरी अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है तो डांट पड़े, इससे पहले अंदर रख लेता हूँ। तो फाइनली आश्रम के बाहर आ गया हूँ और अराउंड 8:30 हो गए हैं और देखो ज़रा एक बार कितनी ज़्यादा भीड़ है। इतने लोग हैं, मैंने सोचा ही नहीं था कि इतने लोग भी आएंगे। मेरे को था कि शायद इतने मतलब मेरे को पता नहीं था। ये प्रेस रिपोर्टर्स भी है वहीं यहाँ पे, न्यूज़ चैनल्स भी हैं। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं उनसे मिलने के लिए जो सिर्फ चाह रहे हैं कि एक बार उनको देखने को मिल जाए। और मुझे आज में वो 2 बार दिखा और इतना क्लोजली, जितना मेरे मुँह से फ़ोन होगा शायद इतनी ही दूर थे बस वो मेरे से। बात नहीं हो पाई बट मैं मतलब चलो अगर तुम्हें नेगेटिव देखना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि बात नहीं, बट ऑन द पॉजिटिव साइड मैं उनसे 2 बार मिले और कितने लोग ऐसे खड़े थे जो पता नहीं कितनी बार और कितने घंटे वेट कर रहे हैं और उनको तब भी मतलब महाराज कई बार नहीं दिख पाते। तो आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ। मैं बाकी की स्टोरी तो मैं रूम पे जाके बताऊँगा बिल्कुल आराम से। अभी मैं 2 मंदिर जो रह गए थे, इस्कॉन और राधा वल्लभ, वो जा रहा हूँ माथा टेकने। उसके बाद फिर मैं टाइम से अगर से होगा तो मैं टाइम से निकल जाऊँगा फिर वापस। इधर भी भीड़ है बट कंपैरेटिव टू जब भी मैं आया हूँ बहुत कम है। मतलब इतनी घूमने को जगह मिल रही है फ्रीली चलने की तो ठीक है। और ये है राधा वल्लभ का जो सबसे ओल्डेस्ट मंदिर है और ये मुगल्स के टाइम से तब भी डिमोलिश नहीं हुआ था। ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी, मतलब आर्किटेक्चर से पता लग जाएगा तुम्हें कि ओरिजिनली ये था। वैसे मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है, बहुत ज़्यादा। राधा वल्लभ मंदिर भी डन, अब सिर्फ इस्कॉन बचा है और अभी 8:30 हुआ तो आई गेस मैं टाइमली फ्री हो जाऊंगा। अब इस्कॉन से यहाँ का रास्ता मेरे को पता नहीं है तो वो पता करना पड़ेगा। मुझे काफ़ी आयरॉनिकल लगता है कि इतनी भीड़, शोर शराबा और कैओस वही लोग क्रिएट कर रहे हैं जो भगवान के पास पीस ढूंढने आए हैं। ओवरऑल हमारा ये ट्रिप वाज वेरी सक्सेसफुल, बहुत मज़ा आया। काफ़ी जल्दी में हुआ बट वाज वेरी फन। बस अब रूम पे वापस आकर सामान ही पैक कर रहा हूँ बैठ के। 10 मिनट में हो जाएगा सब पैक और इसके बाद बस निकलूँगा। टाइमली फ्री हो गया फाइनली। एंड जो हमारी इस जर्नी का अल्टीमेट एम था प्रेमानंद जी महाराज से मिलने का, वो हमने पूरा किया। 2 दिन भी नहीं, 24 आवर्स में, अराउंड 24-25 आवर्स में मैं उनसे 3 बार मिला, उनको 3 बार देखा। बहुत लकी कंसीडर करता हूँ खुद को, क्योंकि कई लोग इतनी बार आते हैं, बहुत कोशिश करते हैं महाराज जी से मिलने की, उनके दर्शन पाने की, बट नहीं हो पाता और मेरे को 3 बार मिल गए। तो आई कंसीडर माई सेल्फ लकी।
अब मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है क्योंकि मेरा वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जो बचपन से मेरा प्री नर्सरी से दोस्त है वो कनाडा से इंडिया वापस आ रहे हैं, तो उसको पिकअप करने मेरे को दिल्ली जाना है। बाकी मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं बट वो घर से यमुनानगर से आएंगे और मैं इधर दिल्ली से आऊँगा, तो हम एयरपोर्ट पे मिलेंगे। और फिर आज रात को मतलब 2 बजे आएगा वो, फिर हम सुबह 5-6 बजे यमुनानगर पहुँचेंगे। फिर मेरे को दोबारा 9 बजे अपने कैंप्स के लिए पटियाला निकलना है। तो अब भी मेरी ट्रैवलिंग बहुत कॉन्टीन्यूस लूप में रहेगी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी फ्री हूँ, तो सोच रहा हूँ कि डेली टाइम से पहुँच जाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बहुत एनर्जी, एफर्ट्स और मेहनत लगती है यार व्लॉग रिकॉर्ड करने में, फिर एडिटिंग करने में, फिर सारा डाटा कंपाइल करने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे भी अराउंड 10,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो यूट्यूब पे भी प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो जल्दी जल्दी से। और इंस्टाग्राम पे जब मैंने ये सीरीज़ डाली थी तो काफ़ी लोगों ने मुझे रीच आउट किया कि अगर हमें प्रेमानंद जी महाराज से मिलना है या हम जाना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है। उस पर भी मैं एक डिटेल्ड यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, अभी थोड़े टाइम में डाल दूंगा वो। बट अंटिल देन इस वीडियो पे प्लीज़ लाइक कमेंट करो, प्लीज़ शो सम लव एंड सपोर्ट, वुड मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। AB over and out.